हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4 की हिंदी का चैप्टर 4 समझेंगे, पापा जब बच्चे थे। अब इसमें जो लेखक हैं वो अपने पिताजी के बचपन की बात बता रहे हैं कि वो बचपन में क्या सोचते थे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार रहता, मगर उनका जवाब हर बार अलग होता था। तो लेखक बता रहे हैं कि जब उनके पापा छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, जैसे मोस्टली सबसे पूछा जाता है बचपन में कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। तो उनसे भी पूछा जाता था कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। जो उनके पिताजी थे उनके पास हमेशा जवाब तैयार रहता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें ये सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। शुरू में उनके पापा चौकीदार बनना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ये सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सो जाता है और चौकीदार जागता है। चौकीदार का काम क्या होता है, जब रात में सभी सो जाते हैं तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है या फिर कोई भी चोर चोरी कर सकता है। तो इसकी देखभाल करने के लिए रात में कोई तो जगना चाहिए, तो यही काम होता है चौकीदार का। तो वो सोचते थे कि सारा शहर सोता है और चौकीदार जागता है। उन्हें ये सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। वो चौकीदार के बारे में तो सोचते ही थे कि चौकीदार बनना है, ये भी सोचते थे कि जब हर कोई सोया हुआ होगा तो वह खूब शोर मचा सकते हैं, यानी कि अपनी मर्जी से कितना भी शोर मचा सकते हैं। जबकि बच्चे शोर मचाते हैं तो बड़े डांटते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। अब उन्हें अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वो बड़े होकर क्या चौकीदार बनेंगे पूरा, यानी कि उन्हें चौकीदार बनना इतना अच्छा था कि वो बड़े होकर चौकीदार ही बनना चाहते थे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। अब एक दिन क्या हुआ, हरे चटकदार यानी कि एकदम चटकीला भड़कीला जो कलर, एकदम डार्क जो होता है ग्रीन कलर, उसको लेकर एक आइसक्रीम वाला अपने ठेले को, यानी कि जो उसकी ट्रॉली होती है उसको लेकर आ जाता है। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम खा भी सकते हैं। अब क्या हुआ, पापा को वो आइसक्रीम वाला अच्छा लग गया, यानी कि आइसक्रीम का ठेला अच्छा लग गया, ट्रॉली अच्छी लग गई, तो पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं, उसको ट्रॉली को लेकर यानी कि इधर उधर भी जा सकते हैं, और जितना मन करेगा उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। बच्चों को आइसक्रीम तो पसंद होती है। तो पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। तो पापा ने सोच लिया कि अब वो आइसक्रीम वाला बनेंगे। क्योंकि उन्हें जो आइसक्रीम की ट्रॉली थी, कलर उसका जो हरा चटकदार था वो उन्हें बहुत अच्छा लग गया था। तो उन्होंने सोच लिया कि मैं अब आइसक्रीम वाला बनूंगा। और आगे उन्होंने सोचा कि जब वो एक आइसक्रीम बेचेंगे ना, तो एक आइसक्रीम वो खुद खाएंगे और छोटे बच्चों को तो फ्री में आइसक्रीम दे दिया करेंगे। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। जब लेखक के पिताजी के माता पिता ने यह सुना कि आइसक्रीम वाला बेचने वाला बनना चाहता है उनका बेटा, तो उन्हें क्या बहुत हैरानी हुई कि उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी कि वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। लेकिन उनके पापा जो थे वो अड़े रहे कि वो बनेंगे तो सिर्फ आइसक्रीम वाले ही। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। अब क्या हुआ, एक दिन रेलवे स्टेशन पर पिताजी ने एक अजीब आदमी को देखा। अब अजीब आदमी कौन था, वह अजीब आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन ये डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। अब ये डिब्बे और इंजन एक खिलौने नहीं थे, वो असली थे, यानी कि असली के जो इंजन और डिब्बों से था, वो जो खेल रहा था वो डिब्बे और इंजन असली थे।
असली वह कभी प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। तो इनके पिताजी ने देखा कि जो आदमी था, जो असली के रेल के इंजन और डिब्बों के साथ खेल रहा था, तो वो क्या करता, कभी प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब मज़ेदार खेल खेल रहा था। अब बहुत से ऐसे वर्कर होते हैं जो ट्रेन के इंजनों और डिब्बों का देखभाल करते हैं, उन ठीक ठाक करते हैं। तो वही आदमी होगा जो कि इनके पापा ने बचपन में देखा था। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये आदमी क्या कर रहा है। उन्हें लगा कि ये खेल रहा है कुछ ट्रेन के इंजन और डिब्बों के साथ। तो उन्हें ये खेल बहुत अच्छा लगा। पापा ने पूछा यह कौन है। उन्हें बताया गया यह सटिंग करने वाला है। जब इन पापा ने पूछा कि यह कौन है, यानी कि जो आदमी खेल रहा है वो आदमी कौन है, तो उन्हें बताया गया कि यह सटिंग करने वाला है। सटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। अब जब बताया गया उन्हें कि सटिंग करने वाला है, तो पिताजी ने पूछा कि सटिंग क्या होता है। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमा घुमा कर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे सटिंग कहते हैं। तो सटिंग के बारे में किसी ने बताया कि जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो उसे यात्री पहुंचाने होते हैं वो पहुंचा देती है, फिर उसको क्या है, चेक किया जाता है। रेलगाड़ी की साफ़ सफाई की जाती है, इंजन को घुमा घुमा कर ईंधन पानी भरा जाता है, उसको ढंग से चेक किया जाता है और नेक्स्ट जो उसकी यात्रा होती है उसके लिए उसे तैयार किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे सर्टिंग कहते हैं। पापा को बताया गया, पापा को इतनी सारी बातें बताई गई, बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की सेटिंग करेंगे। अब उनके पापा को यह काम अच्छा लगा, तो उनको फिर से मतलब दृढ़ निश्चय हो गया। उनको पता चल गया कि अब वह क्या बनेंगे, यानी कि वो रेलगाड़ी के डिब्बों की सेटिंग करने वाले बनेंगे। अब उनको यही काम पसंद आ गया। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है, जाहिर है कि कुछ भी नहीं। यानी कि उन्होंने सोचा कि इससे भी ज़्यादा मज़ेदार काम तो कोई हो ही नहीं सकता, बस यही है अब और यही बनना है और कुछ भी नहीं हो सकता। जब पापा ने कहा कि वे सेटिंग करने वाला बनेंगे, तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। जब उन्होंने कहा कि सेटिंग करने वाला बनेंगे, तो उनसे ना किसी ने कहा कि तुम तो पहले कहते थे कि आइसक्रीम बेचने का काम करेंगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। अब यह सचमुच समस्या थी। पापा ने सेटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। तो अब समस्या हो गई, उनको एक सेटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी उन्होंने। अब वो ना आइसक्रीम बेचने वाला जो हरा चटकदार ठेला था, ट्रॉली था, वो उसको भी नहीं गंवाना चाहते थे। वह चाहते थे कि मैं आइसक्रीम वाला भी बन जाऊं और ये ट्रेन वाला भी, सेटिंग के काम करने वाला भी बन जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, एक रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं सेटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। तो उन्होंने दोनों बनने की ठान ली कि मैं सेटिंग भी करूंगा ट्रेन की और आइसक्रीम भी बेचूंगा। तो दोनों काम उन्हें अच्छे लगे। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। जब ये सब सुनकर कि दोनों काम करने वाला बनूंगा, आइसक्रीम वाला भी और सेटिंग करने वाला भी, तो सबको बहुत अचंभा हुआ, सब सरप्राइज हो गए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों एक साथ काम कैसे करोगे। तो पापा ने कहा, इसमें मुश्किल क्या है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चलाया जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की सेटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। तो पापा ने उत्तर दिया कि इसमें मुश्किल क्या है, यानी कि इसमें दिक्कत क्या है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचूंगा, फिर कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद फिर वो स्टेशन चले जाया करेंगे, वहाँ पे कुछ डिब्बों की सेटिंग करने के बाद फिर वो आइसक्रीम बेचा, फिर और आइसक्रीम बेचाया करेंगे। आगे
इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की सेटिंग कर लूँगा, इसके बाद फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इससे इसमें ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो पिताजी कह रहे हैं कि जैसे कुछ देर वो आइसक्रीम बेचाया करेंगे, फिर कुछ डिब्बों की सेटिंग कर लिया करेंगे। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके वो अपने दोनों कामों को करेंगे और इसमें मुश्किल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अपना जो ठेला है आइसक्रीम वाला वो स्टेशन के पास ही खड़ा करेंगे, इसलिए गाड़ियों के लिए उन्हें ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। अब सब लोग फिर हंस पड़े। अब ये जो सब सुन रहे थे वो सब हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। तो सब लोग जब हंस रहे थे तो उनके पापा को गुस्सा आ गया और वे बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे या तुम मेरा मजाक बनाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है, यानी कि रात में काम ही क्या होता है करने के लिए, सिर्फ सोना ही तो होता है। सब कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। अब इतना सब तय हो गया था, इतना सब डिसाइड कर लिया था उन्होंने अपने मन में, लेकिन एक दिन क्या हुआ, पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। वायुयान चालक यानी कि पायलट। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे, यानी कि पहले वायुयान चालक, एरोप्लेन जो उड़ाता है पायलट, फिर उसके बाद अभिनेता यानी कि एक्टर, फिर उसके बाद उन्होंने जहाजी जो नेवी में काम करते हैं वो। तो कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गांव के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। तो क्या हुआ, कम से कम क्या, वह चरवाहा, यानी अब चरवाहा क्या होता है, जो गाय भैंसों को चराते हैं और उनके हाथ में एक लाठी लगी रहती है जिससे कि वो पशुओं को या अपनी गाय या बकरियां जो भी होती हैं उनको एक साइड में भगाने के लिए लेते हैं। तो कम से कम वे चरवाहा बनकर अपनी लाठी हिलाते हुए गाय के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे, यानी कि उन्हें कोई भी काम करने में कोई वो नहीं था, वो सारे काम सोच रहे थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वे असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। अब जो लास्ट में एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो असल में, यानी कि वो रियल में क्या बनना चाहते हैं, वो है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। जिस दिन उन्होंने कुत्ता बनने की सोची तो उस दिन क्या किया उन्होंने, चारों हाथ पैरों इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे, यानी कि जो भी उन्हें अजनबी लगा जिन्हें वो जानते नहीं थे उन पे भौंकते रहे, जैसे कि कुत्ते भौंकते हैं। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। अब एक जो बूढ़ी महिला थी यानी कि दादी टाइप की, उन्होंने उस बच्चे का सिर हिलाने की भी चाहा, लेकिन जो कुत्ता बने हुए पापा थे उन्होंने काटने की कोशिश तक कर डाली, यानी कि वो काट भी सकते थे। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया था, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वे अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। अब पापा ने जो कुत्तों की हरकतें होती हैं वो करना शुरू कर दिया था। जैसे भौंकते हैं तो भौंकना तो बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया था, लेकिन जैसे कुत्ते अपने पीछे वाले पैर से अपना कान के पीछे खुजाते हैं, या जो मतलब खुजाना यानी कि खुजली होती है तो उसको खुजाते हैं, तो वो नहीं कर पा रहे थे। वो अपने पैर से अपने कान के पीछे हाथ पैर नहीं लगा पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर वे बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वे कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। तो जब वो सोचते हैं कि अगर वे बाहर अपने जो बाहर गली के पालतू कुत्ते होते हैं उनके साथ बैठ जाएं तो शायद हो सकता है वो कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएं। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। अब क्या हुआ, पापा उसी गली के बाहर कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। अब जब वो कुत्ते के साथ में बैठकर कान के पीछे खुजाना सीख रहे थे
उसी वक्त क्या हुआ, एक अजनबी फौजी यानी कि जिसे वो जानते नहीं थे और फौजी जो देश की रक्षा करते हैं उनमें से उनका जो एक अफसर भी होता है, तो वो फौजी अफसर उधर से निकला। वे खड़ा होकर पापा को देखने लगा। अब वो क्या हुआ, वो खड़े होकर जो पापा थे उनको देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो। वो यानी कि जब कान के पीछे खुजाना सीख रहे थे, जो फौजी था वो उन्हें खड़ा देख रहा था और वह कुछ देर तक तो देखता रहा। फिर उसने पूछ लिया कि यह तुम क्या कर रहे हो। तो पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। मैं पूछा गया पापा से, तो उसने बोला कि मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तो फौजी ने कहा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो। तो फौजी ने पूछ लिया कि तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो। तो पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। पापा इसलिए कुत्ता बनना चाहते थे क्योंकि वे काफ़ी दिनों तक इंसान बनकर रह चुके हैं। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो इंसान किसे कहते हैं। तो अफसर ने कहा कि बात तो सही है कि तुम बहुत दिनों तक इंसान बनकर रह चुके हो, अब कुत्ता बन रहे हो, कुत्ता बनना चाहते हो, लेकिन क्या तुम सही सही जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं। पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। तो अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। जब पिताजी के पूछने पर कि मुझे नहीं पता इंसान क्या होता है, आप ही बता दीजिए, तो अफसर कह देता है, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। और अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और न मुस्कुराया। तो जो अफसर होता है वो वहाँ से चला जाता है बिना हंसे और या बिना मुस्कुराए, यानी कि वो स्माइल भी नहीं करता, वैसे ही चला जाता है। पापा सोचने लगे, वह सोचते ही रहे। अब जो पापा थे वो सोचने लगे और सोचते ही रहे कि इंसान क्या होता है। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, इसलिए वो सोचते ही रहे। पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। तो जब अफसर तो चला गया था तो उनके पिताजी सोच रहे थे। सोचते सोचते क्या हुआ, उनके यह बात अचानक से इनके पिताजी की समझ में आ गई कि वो जो रोज़ रोज़ अपना कुछ बनने का इरादा जो बदल रहे थे, पहले चौकीदार बनना चाहते थे, फिर आइसक्रीम वाला, फिर पायलट, फिर जहाजी, यानी कि सारे जो पैशन थे सारे चुन चुके थे। तो अब वो समझ चुके थे कि जो रोज़ रोज़ मैं बदल रहा हूँ अपना इरादा, वो नहीं बदल सकते। और अगली बार जब उनसे यही पूछा गया सवाल कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो उन्हें उस अवसर की याद आ गई और वो कहते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। अब जब इन्होंने उत्तर दिया कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, तो इस बार जैसे पहले के उत्तर पे सब हंसते थे या मजाक बनाते थे, इस बार कोई हंसा नहीं और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना है। तो आज भी वह यही समझते हैं कि पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना है, यानी कि हमें कुछ भी बनने से पहले, चाहे वह हम कोई भी काम करें या कोई भी पैशन चुनें, उससे पहले हमें अच्छा इंसान बनना होगा। अब जो ये स्टोरी है वो अलेक्जेंडर रस्किन की है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कहा है, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों। ये बच्चों से पूछा गया है, तो बच्चे कोई भी काम बता सकते हैं जो उन्हें काम लगा, जो उन्हें काम अच्छा लगा। मुझे सबसे अच्छा काम टीचर बनना लगता है। क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है, कौन कौन कहता है और क्या क्या कहता है। तो बच्चों के घर में अक्सर कहते ही हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, कोई कहता है तुम्हें इंजीनियर बनना है और कोई कहता है तुम्हें कुछ और बनना है। अपने मम्मी पापा से पता करो कि जब वे बच्चे थे बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। तो ये बच्चे खुद ही अपना आंसर दे सकते हैं।
अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। तो अपने घर के किसी भी सदस्य से उसके काम के बारे में, यानी कि जो वो करते हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करनी है। जैसे पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है, उनका काम अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए, उनके काम में किन बातों से परेशानी आती है। अब ये जो चैप्टर है वो यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।